हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब सही हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। देखो 20 दिन रह गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो भाई ये नंबर सिस्टम के 10 बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हार्ड से हार्ड लेवल भी है और लो से लो लेवल भी है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 30 मिनट की वीडियो बनाएंगे। इसको 2x की स्पीड में देख के निपटा देना, ठीक है ना। और सीजीएल वाले भी जरूर देखना है इसको, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो देखो ये 1/2 इसको हम ऐसे लिखते हैं ना। वैसे एक्चुअल में तो यही चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, 1, 4, 7 और 10 को एक तरफ लिख लेंगे। 1 + 4 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस 28 टर्म, ठीक है। अब अगला जो है इसको जो लेफ्ट बाद में रह गया 1/4 1/6 1/12 1/20 कहाँ तक 20 टर्म तक, ठीक है। अब 20 टर्म जो भी होगी मैं बताऊंगा आपको कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हमें 20 टर्म का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, S20 का निकाल के तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 और डी क्या कॉमन डिफरेंस, a क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब n कितना है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 1। अब नंबर ऑफ टर्म कितने 20 - 1 और डिफरेंस कितना है 1 और 4 4 देखो 3 का डिफरेंस है, तो 3 ये। अब ये से कटेगा 10 इंटू 2 इंटू 1 2। अब 19 19 57 57 प्लस 2 59 59 इंटू 10 इज 590। तो मेरा तो यहाँ पे आएगा 590, ठीक है। अब बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक एक स्टेप कर रहा हूँ, जब आप पेपर दोगे तो 2 मिनट में मतलब ऊपर ये सारे स्टेप खत्म हो जाएंगे, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 डॉट डॉट प्लस। अब 20 टर्म कौन सी होगी इसके अंदर, अब जब 1 से स्टार्ट है 2 से स्टार्ट 3 4 20 टर्म 20 ही होगी, 20 इंटू 21, ठीक है। अब बस अब ये वाली चीज को आपको कैसे सॉल्व करनी है पता है ना। जब कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, ए 2 से खत्म हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है 3 से शुरू हो रहा है, 4 से खत्म हो रहा है 4 शुरू हो रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे बाहर, ठीक है। और फिर फर्स्ट टर्म, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म कौन सी, ये वाली। बस अब इसको सॉल्व करो 21 - 1 20 20/21। अब देखो 21 नीचे है 590 ऊपर है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे। क्यों लेना है हमें एलसीएम, जब हमें पता है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो लास्ट की जो भी टर्म जो भी आंसर आएगा पूरा यहाँ पे लास्ट में जीरो होगा उसके। तो हमारा ऐसा ऑप्शन एक ही है, ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। ऐसे में मैंने बहुत बड़ा बता दिया। अगर आप पेपर में दोगे तो ये सारे स्टेप ऑब्वियसली आप पहले इग्नोर कर दोगे, मतलब ये अवॉइड कर दोगे, ठीक है ना। ये मैंने डीप पे समझा खोल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही वाली चीज 1 1/2 2 से खत्म हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है 3 से खत्म हो रहा है 3 से शुरू हो रहा है। अब देखो इसको मैं पूरा नहीं लिखो, सीधा यहीं से खत्म करूँ। इसका डिफरेंस क्या 1 और फर्स्ट टर्म कितनी है, ये वाली फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, ये वाली लास्ट टर्म 1/n+1 कितना दे देगा 249/250। अब देखो अब n+1 यहाँ जाएगा और n+1 -1 n+1 -1 एक एक स्टेप करके लिखना पड़ रहा है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब ये से कट गया तो क्या हो गया n/n+1 249 250। तो मेरे को पता है मेरे n की वैल्यू मिल गई मुझे, तो मेरे n का वैल्यू है 249, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या है, इसमें 3 टर्म है और 2 टर्म है। तो और वो 20 टाइम्स है, मतलब 10 टर्म इसकी है और 10 टर्म इसकी है। देखो आपने 2 वाला तो कर रखा होगा, लेकिन 3 वाला शायद ही आपने कर रखा होगा। और इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ ताकि अगर पेपर में पूछ ले तो आप कर पाओ, ठीक है ना। ये 3 वाला ध्यान से समझना। देखो पहले लिख लेते हैं इसको, है ना। 1 3 और 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 समथिंग। यहाँ पे देखो 10 कितना है ये 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस। अब देखो यहाँ पे करते करते कोई कोई 10वीं टर्म होगी यहाँ पे, जो 10वीं टर्म आएगी। 10वीं टर्म कैसे निकालते हैं ये आप देख लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी टर्म निकालते हमें निकालनी 10वीं टर्म, ठीक है। तो इसका क्या होगा a प्लस n-1 डी। सपोज 10वीं टर्म निकालनी तो सीधा ये लिखो a प्लस 9d। और हमें 11 टर्म निकालनी है तो a प्लस 10d। ये मैं इसका मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है। हमें निकालनी है 57 टर्म निकालनी तो a प्लस 56d, ठीक है। सीधा निकालो। अब सीधा हमें 10वीं टर्म निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1, है ना। और डिफरेंस कितना है इसमें, इस वाले में इस वाले डिफरेंस कितना है, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे। यहाँ से पहली वाली टर्म देखो तो कितना 2 का डिफरेंस है, तो निकाल लो। फर्स्ट टर्म हो गई 1 और 9 टर्म निकालनी थी हमें, 9 इंटू डी, डी क्या है 2। तो हमारी टर्म कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 19। तो यहाँ पे क्या आएगा 19 इंटू 21, जो कि 2 का डिफरेंस है, और 23, ठीक है। ये तो क्या पूरा खत्म। अब दूसरा वाला, अब दूसरा, अब इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 डॉट 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 प्लस यहाँ करते करते अब यहाँ पे भी कोई टर्म होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ की भी हमें ऐसे निकालनी है। तो एक है 1 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है 4 और 1 7 और 4, फिर 3 का डिफरेंस है 3, तो कितना होगा 28। तो यहाँ पे क्या आएगी 28 और डिफरेंस कितना है 4 5 3 का, तो यहाँ 31।
अब ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आपको इसको करना सॉल्व। अब ये तो आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, मेन बात है ये कैसे सॉल्व करना है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा इसका देखो मैं आप मेरे इस वाले इसको देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाली चीज का और इसका, ये है कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना है 1 माइनस 5 माइनस 1 4, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या होगी इसके अंदर, फर्स्ट टर्म होगी हमारी ये 1 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या होगी इसके अंदर 1 इंटू लास्ट के दो, मतलब शुरू के दो और लास्ट के दो, 1 इंटू 21 इंटू 23, ठीक है। अब प्लस, अब इसमें तो आपको पता ही है इस वाले पार्ट में ये क्या है, कॉमन डिफरेंस 1/3 है, 1/1 माइनस 1/31। देखो आपको ये लग रहा होगा ये बहुत बड़ा होगा, सॉल्व कैसे होगा, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा, पेपर में छोड़ देंगे। नहीं, स्किप नहीं करना, सिंपल सा है। देखो ये 31 यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 31 माइनस 1 30, और 30 ऊपर से कटेगा, यहाँ बनेगा सीधा 10/31। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप सीजल देने जा रहे हो या एनटीपीसी दोगे, मेंस दोगे, इन सबका मेंस भी है इसलिए, ठीक है। अब देखो 21 इंटू 23 कितना होता है, 21 के 4 41, अभी कितना होता है 483 हो गई है, ठीक है। 483 आपका आएगा एलसीएम, और 483 3 पे कितने में जाता है 3161 161 161 यहाँ पे आएगा, माइनस 1 कितना 160, 164 से कितना कटेगा 40 पे कटेगा। समझ गए, अरे यार ये देखो ना, ये 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 करेगा 483, ये कितने जाएगा 161 161 161 माइनस 1 करोगे तो 160 आएगा, और डिवाइड बाय 4 करो तो 40 आएगा ना। अभी बस अब इतनी सी पार्ट को सॉल्व करना है। अब देखो इसमें वही वाली बात होगी, इसमें जीरो है लास्ट में, यहाँ पे जीरो है, तो किसी को मल्टीप्लाई करो लास्ट में जीरो रहेगा रहेगा, और ये मेरा आंसर है। जीरो किसमें, देखो इसमें, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 1/3, इससे खत्म से शुरू, इससे खत्म से शुरू, मतलब वही वाली बात होगी। तो इसमें सीधा हम करेंगे डिफरेंस निकलेंगे 1/4 और फर्स्ट टर्म -3 और 1/901। अब देखो 901 से आपको क्या देखते हो, 901 से आपको ये देखना चाहिए कि मेरा एलसीएम जो है 901 वो 901 है, 903 है, सॉरी 903, ठीक है ना। अब 3 और 3 903 किसका फैक्टर बनेगा, देखो 301 का बनेगा। मेरा आंसर यही होगा, मैं पहली मार्क कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखना आंसर यही बनेगा। अब 903 आएगा यहाँ पे एलसीएम, -3/903, बाहर होगा तुम्हारा 1/4, ठीक है। यहाँ से कटेगा 900 और ऊपर नीचे आएगा 903 और इंटू 4, ठीक है। अब इससे काट लो, इसको पहले इससे काट लो, 3 से काटो और 301 से काटो, फिर 4 से तो काटोगे, 4 7 28, 3301, एक यहाँ 300 आएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ से 3301 माइनस 3 300 होगा, यहाँ पे एक कुछ गलती हुई, मेरे को गलती करी है हमने। हो जाती है गलती यार, हो जाती है। देखो अब 301 आएगा यहाँ पे, 301 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 300, 903 और इंटू 1/4, ठीक है। अब काटो उसको, ये 100 पे जाएगा और ये 301 पे आएगा, ये 4 पे जाएगा, ये 25 पे आएगा, तो आंसर मेरा क्या होगा 25/301। मैंने पहले बोला था क्योंकि 903 मुझे दिख गया था 301 है, तो इसलिए मैंने कहा यही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 1/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ। 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ। 9 इंटू 11 लिख सकता हूँ। 11 इंटू 13 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 9 10 11 11 12 13, ठीक है ना। यही 31 और 11, हाँ यही होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो सीधा, वही मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस, देखो इससे खत्म होता है शुरू हो रहा है, इससे खत्म हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, 1/2 1/3 माइनस 1/13। अब 13 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ कटेगा, तो कितना होगा 1/2 इंटू 10/39। अब यहाँ से यहाँ कटेगा 5 पे, तो मेरा आंसर क्या होगा 5/39। ईजी था, ये तो ईजी था आंसर 5/39। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। देखो x x x x करके, अब हमें क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। x कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4041, ये बनेगा मेरा, और बाहर 4041, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 2 है ना। अब ये नहीं है कि इसको तुम यहाँ ये लिखो 3 3 4 5 6 ऐसे करके कितना कितनों को जोड़ जाओगे, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे सीधा सम का फॉर्मूला लगाओ, सीधा सम का फॉर्मूला, कुछ नहीं करना इसके अंदर। देखो ये 1 है ना, इसको देखो यहाँ पे ये 1 है, इसको ऐसे करके n+1/2 n+1/2 मतलब 2 इंटू 3/2, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 4/2, ठीक है, प्लस 1/4041 इंटू 4042/2, ठीक है। ये पूरा बन गया, यहाँ पे 1 था, ठीक है, और बाहर 4041। अब मैं इस 2 को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, इस 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो कितना बनेगा 2/2 इंटू 3 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे भी 2/3 इंटू 4 प्लस 2/4041 इंटू 4042, बाहर क्या है 4041, तो यही हो गया ना। और ये 1 है,
ये 1 है ना यहाँ पे, इसको तुम अभी 1 ही रहने दो, ठीक है। अब मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है 1 को मैं 2/2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब पूरा वही वाली तुम्हारी बात बन जाएगी। देखो अब दिखाऊँ कैसे, इस 2 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, 2x हो गया मेरा बाहर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 1 × 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2 × 3 प्लस 1, 3 × 4 प्लस 1/4041 × 4042। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये एक ही बार में समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने खोल के बताया। अब 1 2 2 3 3 4 वही वाली सीरीज लग गई, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं दोबारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इस चीज के बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 4 अब देखो 2x बाहर है ना, अब यहाँ पे तो 2x मेरा बाहर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, 1/1 माइनस 1/4042 की वैल्यू 4041, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब सीधा 4042 यहाँ जाएगा और 1 जाएगा, तो कितना बनेगा, 2x × 4041/4042 इज इक्वल टू 4041, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू 4042, x की वैल्यू 2021, और 2021 मेरा आंसर है, ये रहा आंसर। आई होप आपको समझ आया हो भाई, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको दोबारा देखना, फिर बैक करके देख लो 2x, मतलब धीरे धीरे कर देखना, जो मैंने एक एक स्टेप लिख के दिया है मैंने, इसीलिए क्या वो कंफ्यूजन ना हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट डाल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। मैंने कहा था ना मुश्किल क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन भी है, तो आपको जो अच्छे लगे भाई, मतलब करके जाना, 10 क्वेश्चन ही तो है, ज्यादा बड़े थोड़ी है। अब देखो ये क्या है भाई, इसमें 2 इक्वेशन भाई, इसमें भी देखो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4, इसको इसको और इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। ये आपको पेपर में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी 2-3 बार कर लोगे इसको, तो आपको पेपर में खुद पकड़ लोगे मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो, अब इसको 528 को मैंने पता क्या लिखा, 22 × 24। कैसे पहचाना मैंने, 8 5 13, 13 में से 2 गए 11, तो 11 का मल्टीपल है। 528 को मैंने कैसे तोड़ा, मैंने तो तोड़ा कि 11 × 4 8, और 48 को मैंने कैसे तोड़ा, 24 × 2, और ये मेरे को दो का डिफरेंस बनाना था, तो मैंने क्या किया 22 × 24, ये मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। एक तुम्हारी बन गई ये, और दूसरी वाली कैसे बनेगी, 1/3 × 5 प्लस 5 × 7, इसकी कह रहा हूँ, इस वाली की, इसकी देखो, इसकी, ठीक है। इसकी चल भाई, इसको देखो और इसको देखो, 3 × 5, 5 × 7 प्लस, आगे कुछ नहीं तो मतलब होगा, लेकिन हम इसको आगे करके प्लस। अब 575 को मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं कर रहा हूँ 50 से इसको, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा तुम्हारा 50 को मैं 51 मतलब 25 से कर लो, 25 × 23, वैसे 23 25 मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, वो कैसे तोड़ोगे, देखो 25 दूनी 50, 50 और कितना बचा 50, 7 7 और 5 23, तो 25 × 2 का डिफरेंस है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे तोड़ रहा हूँ इसको। ये सीख जाओगे भाई, मैं कह रहा हूँ सीख जाओगे, टाइम लगेगा, सीख जाओगे, ठीक है। बीच प्लस है, अब इसको वही तोड़ लो, इन दोनों को तोड़ लो, इन दोनों को तोड़ लो, 1/2 बाहर का डिफरेंस आ गया, और 1/2 माइनस 1/24। अब देखो इसमें 2 का डिफरेंस, तो मैंने पहले कॉमन डिफरेंस बाहर ले लिया, ठीक है। मुझे ये नहीं बार बार 1/2 लिखूंगा। अब 1/3 माइनस 1/25, अब ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर भाई मैं करके दिखाता हूँ, चलो तो कर ही लोगे, इतने को तो सॉल्व कर ही लोगे। ये 24 का यहाँ 2 गया, 22, 22 को 22 से 2 का 22, अच्छा 22/48 प्लस 25 माइनस 30, यहाँ पे भी आएगा 22, 25 माइनस 3 22, हाँ 22/75, 3 25 3, हाँ 22/75, ठीक है ना, ये भी सही किया ना मैंने। 48 है तो 24, 24 माइनस, यहाँ पे 1 सेकेंड कैलकुलेशन भाई खुद कर लेना तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंदर, 1 सेकेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2 कट जाएगा ना, 11, 25 ये 75, 3 यहाँ कितने हो जाएगा 25 25 3 22, ये ठीक है। अभी मैंने 48 लिया, 2 कितने 24 24 माइनस 1, 24 माइनस 2, हाँ 22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है। तो अब सीधा 2, अब देखो ये पूरा 22 बाहर, 22 में अगर बाहर ले लूँ तो बाहर कितना हो जाएगा 11, 1/48 प्लस 1/75, ठीक है ना। 75 और 48 का एलसीएम कितना होता है, ये कैसे कर रहे हो आप, इसको 3 से करोगे, 3 3 से ही जाएगा ना, हाँ 3 1 जा 16 इंटू 25, 25 या 75, 75 में 16, 750, 750 से 1200, 1200 आएगा यहाँ पे।
तो 1200 देख लो नीचे ही है, यहाँ से निकालने या तो मैंने कोई गलती करो देख लेना, मेन था आपको बताना, ये आप देख लेना, ठीक है ना, कहाँ से गलती हुई कहाँ से ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब 7/2, 11/3, 7/6, 11/15, ये आप खुद करो पहले, और नहीं होता फिर सोल्यूशन देखना। देखो अलग अलग कर लो, 7/2, 7/6, 7/12 और डॉट डॉट 7/156, ठीक है। एक तो होगी तुम्हारी ये, किसी इसको इस वाली की, इस वाली की, इस वाली की, इस वाली की, ठीक है। अब अगली वाली, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, 11/3, 15, 11/35, 11/575। अभी 575 मैंने इस तरह से आपको दिमाग में डाल दिया ना, तो आपको सीधा ये दिमाग में आ जाना चाहिए, 23 × 25 होता है बस। अब ठीक है, अब 7 यहाँ से कॉमन ले लो बाहर। अब 1 × 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/150, इसको कैसे करोगे, 12 × 13, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 130 और 126 है, ये ठीक है मेरा, ठीक है। यहाँ से 11 कॉमन ले लोगे, 1 × 3 प्लस, आई होप आपको समझ आ रहा हो भाई, थोड़ा है इरिटेटिंग टाइप, लेकिन करना पड़ेगा हमें। प्लस 1/, क्योंकि मेरे को एक एक समझ दिखानी पड़ रही है ना भाई, इंटू 5 प्लस 5 × 7, वही मैंने कहा था 23 × 25, ये तो बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब 1/2, 1/1 माइनस 1/13, और ये कहाँ है 7 बाहर आएगा, तो 13 - 12, 12 आएगा, 12 से 84, तो इसकी क्या बनेगी 84/13, ठीक है। इसको देख लो, 1/2 का डिफरेंस आ गया, 1/1 माइनस 1/25। अब 25 है, 25 24 हो कितना, 12/25, 12/25, और बाहर 11 कॉमन है, 12/25 माइनस 1 24, 24 किससे कटेगा 12 से, तो 12 × 11, सही है ना। 1/2, 1/1, 1/3, 3 × 5, 5 × 7, ठीक है। 1/1 माइनस 1/25, 25 माइनस 1 24, 24, 24/25, 12/25, ये कितना आएगा 12/25 × 11। अब 11 को इससे करोगे तो कितना बनेगा 120, 132, ठीक है। तो ये कितना हो गया 84/13 प्लस 132/25। अब देखो यार, 25 × 13 कितना होता है 250 और 75, 5 7 5 12, 325, 325 कहीं पे है, 325 यहाँ पर है, मेरा आंसर यही होगा, 100% यही होगा। और चाहो तो सॉल्व कर लेना, लेकिन आंसर मेरा यही होगा। मैंने सीधा नीचे देख लिया, 5 इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम का 325 कहीं नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर लेना इसको खुद। 1/7 का स्क्वायर, 13 2 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 49 का, देखो 7 3 4, 13 3 10, 19 3 16, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a + b a - b, 7 और 3 10, और 7 में से 3 गए 4, 4 × 10, 13 में से 3 गए बचे 10 × 16, 19 में से 3 गए 16 × 19 20 22, 46 × 52 बन गया। 4 से 10 से खत्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, 16 से खत्म हुआ, 16 से शुरू हुआ, वही वाली सीरीज हो गई। अब डिफरेंस निकालो, 1/3, 1/4 माइनस 1/52। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 52, एलसीएम आ गया, 4 13 पे जाता है, 13 - 1 × 1/3, 12/52 × 1/3, ये इसे कटेगा 4 से, ये इसे कटेगा 13 से, तो मेरा आंसर क्या है 1/13। इजी था ये। अगला क्वेश्चन देखो, 3/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, आके खोल के देखना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो 2 और 1 3 होता है, 3 2 5 होता है, 4 5 7 होता है, 5 4 9 होता है, 10 19 होता है, और सब कुछ ऊपर उतना वही है, इनका सम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। करना कैसे, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये चीज इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या कहते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन दो चीज को मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है, ध्यान देखना। इस चीज को मैं 2 के स्क्वायर को पहले मैं इससे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, फिर 1 के स्क्वायर को मैं 1 का स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो मेरी क्या बनेगा 1/1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 का 1, और यहाँ क्या बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इस चीज से मैं इस पे आ गया, ये चीज मैंने निकाल दी, ठीक है। अब इस चीज को देखो, 3 के स्क्वायर को मैं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, फिर 2 के स्क्वायर को मैं दोबारा उससे डिवाइड करूंगा, समझ गए ना। पहले इस चीज को इससे डिवाइड करना है, फिर इस चीज को पूरा इसी से, मतलब पूरा इसे डिवाइड करना, पहले इस चीज को पूरा से डिवाइड करना, फिर इसको इससे डिवाइड करना है, यही मैं कर रहा हूँ। यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, समझ गए। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वही वाली बात हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या बनेगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर
प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/9 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सारा कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ये कितना रह जाएगा 1 माइनस 1/100 और कितना हो जाएगा 99/100। मेरा आंसर इजी था, अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकेंड यार, अगला क्वेश्चन देखो, खत्म, यही है भाई, यही 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सही लगे हों, एक बार देखना, दोबारा देखना, बड़े तरीके से बताएं। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके बाय।